मेरा संकल्प है कि कांटी के सम्मान पर जब कभी जिस भी स्तर पे उंगली उठेगा हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। लाठी चले, गोली चले, जोर जुर्म हो, दमन हो, हम सब का मुकाबला करेंगे। लेकिन पुलिस टाल मटोल करके लोगों को बलपूर्वक दमनकारी नीति अपनाकर वहां से भगाना चाहती थी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री अजीत कुमार हैं, कांटी से आते हैं। और कांटी में किस तरीके से बीते दिनों क्या कुछ हुआ था वो तो आप जानते ही हैं, लेकिन अब थानेदार फंस गए हैं। आपने साफ साफ कहा था, वीडियो में भी आया था कि थानेदार चोर हैं, उन पर हत्या का केस भी दर्ज हुआ है। क्या देखिए, वो जो घटना घटित हुआ था, एक ब्राह्मण परिवार का लड़का को 4 दिन पहले पुलिस पकड़ती है और उसको इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो थाने के हाजत में 4 दिन बाद उसका लाश वेंटिलेटर से लटका हुआ मिलता है। तो परिजन और वहां के आम लोग पुलिस से ये जानना चाहते थे कि आखिरकार जब 3 दिनों से आप थाने के अंदर इसको बंद रखे थे, तो आखिर किस परिस्थिति में इसका लाश हाजत में मिला है, इसका जवाब चाहिए। वहां पुलिस ढुलमुल बातें करके लोगों को गुमराह करना चाहती थी और हम लोगों ने स्पष्ट कहा कि जब आपके कस्टडी में कोई होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो आप इसकी जिम्मेवारी आप लीजिए, लेकिन पुलिस टाल मटोल करके लोगों को बलपूर्वक दमनकारी नीति अपनाकर वहां से भगाना चाहती थी। आपको डर नहीं लगा? आपके अच्छा, सामने डर, लाठियां चल रही हैं, आप एक चीज बताइए। कई नेता भाग जाते हैं। नहीं, एक चीज बताइए कि जो जनप्रतिनिधि अपने माटी के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है और उस माटी पर किसी तरह का जोर जुल्म अत्याचार होगा तो मैं डरूंगा या अपने वसूल पर आगे बढ़ूंगा। मेरा संकल्प है कि कांटी के सम्मान पर जब कभी जिस भी स्तर पे उंगली उठेगा हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। लाठी चले, गोली चले, जोर जुर्म हो, दमन हो, हम सब का मुकाबला करेंगे और ऐसे हर चीजों को मैं चुनौती के रूप में लेता हूं। कई नेता देखते हैं लाठियां चलती हैं तो पीछे से देखिए, दूसरे नेताओं का चर्चा हम नहीं करेंगे, हम अपनी बात करेंगे। आपको डर नहीं लगा? किस बात का डर? लाठी चल किस बात का डर? लाठी चल रही, लाठी चलने से क्या होगा? आप पर चल जाती तो? हम पर चलते तो हम उसका मुकाबला करते। हम पर चलाता पुलिस, अगर पुलिस लाठी चलाती तो हम उसका मुकाबला करते। हमारे साथ जनबल है, जनबल के सामने दुनिया का कोई बल काम नहीं करता है। लेकिन अब तो थानेदार पर केस हो गया है। थानेदार पर केस हुआ है, हम न्याय की मांग किए हुए हैं, न्यायिक जांच चल रहा है। वहां हमारे जो है सो डीजीपी इस मामले को सीधा संज्ञान में लिए हुए हैं। कई राउंड इस मामले पर मुझे डीजीपी साहब से बात हो गई है। कई राउंड हम लोगों ने स्थानीय स्तर पर सीनियर एसपी और अन्य पुलिस के बड़ी अधिकारियों से बात किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा और जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। जब तक कार्रवाई नहीं होती आप चुप तो नहीं मेरा तो संकल्प होता है ना कि जिस मामले को मैं पकड़ता हूं, जब तक उसमें दूध का दूध पानी का पानी नहीं होता है तब तक मैं पीछे नहीं हटता हूं। ये तो मेरे जीवन का वसूल है और मेरा एक कमिटमेंट भी कांटी के लोगों के साथ। कांटी से आप आते हैं, कांटी में इस साल चुनावी वर्ष है, कांटी से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? देखिए, हम चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये प्रश्न अभी नहीं है। हम कांटी के माटी में पैदा लिए हैं। कांटी के एक एक लोगों का सम्मान कैसे बढ़े, कैसे उनकी प्रतिष्ठा बची रहे, कैसे वहां के बेरोजगारों को रोजगार मिले, कैसे अमन चैन शांति स्थापित रहे कांटी में, हमारी प्राथमिकता ये है। वैसे मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और आदरणीय नरेंद्र मोदी, आदरणीय अमित शाह जो हमारे शीर्षस्थ नेता हैं, उनके संकल्प को जमीनी स्तर पर कैसे मजबूती मिले, मैं इसके लिए काम करता हूं। पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए काम करता हूं। अब बाकी चीज तो पार्टी को तय करना है, हम तो मैदान में है ही है। अच्छा, आज बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है गर्दनी बाग में। खान सर भी उतरे हुए हैं, आरोप लगा रहे हैं कि री एग्जाम होना चाहिए, धांधली हुई है। देखिए, बीपीएससी एक ऑटोनोमस संस्था है और ऑलरेडी उस मामले को न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय उस मामले को देखना शुरू किया है। उस पर भी कई स्तर पे उच्च न्यायालय ने इसका समीक्षा भी किया है, बाकी कार्रवाई चल रही है। तब जो मामला न्यायालय के अंदर चला गया है उस पर हमें कुछ वक्तव्य देना वाजिब नहीं है। वैसे छात्रों का जो उचित मांग है, निश्चित रूप से बीपीएससी को उस पर जो है सो विचार करना चाहिए, हमारा ये मत।
प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं री एग्जाम होना चाहिए। देखिए, प्रशांत किशोर तो हवाबाज लोग हैं, वो क्या बात करेंगे, हवा में बात होता है। जमीन पर ना आइए, जमीन पर आइए। और देखिए, बिहार में आदरणीय नीतीश जी और केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ये समाज के सभी वर्ग, सभी धर्म के लोगों का चिंता करने वाली सरकार है। इसलिए इन लोगों के बोलने से और अनर्गल प्रलाप करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये दोनों सरकार संवेदनशील है और हर एक संवेदनशील मुद्दों पर ये दोनों सरकार निर्णय लेती है, और ये दोनों गरीब और सामान्य वर्ग के उत्थान की बात करने वाली सरकार है। इसलिए किसी को कुछ कहने और सुनने की जरूरत नहीं। सरकार काफी संवेदनशील है और इस मामले पर भी सरकार अपने स्तर से भी जो है सो पीछे भी काम की है, आगे भी काम करेगी। थानेदार को लेकिन छोड़ेंगे नहीं जब तक उस पर अच्छा, सजा नहीं कैसे छोड़ेंगे? मान लीजिए मेरे परिवार के किसी बच्चे का लाश मिलता है पुलिस कस्टडी में, तो उसके लिए तो पुलिस जिम्मेदार है ना। तो हम तो चाहेंगे ना, जब तक कि हमको न्याय नहीं मिले तब तक तो हमारा संघर्ष लेकिन चलेगा। कई लोग सवाल उठाते हैं, आप अपनी सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोल देते हैं पुलिस पर। देखिए, हम सरकार के खिलाफ मोर्चा नहीं खोलते हैं। सरकार चाहती है कि बड़े ही पारदर्शी तरीके से हर एक मामला को हम लोग सुलझावें, हर एक मामला में रिजल्ट करें। लेकिन नीचे जो बेईमान अधिकारी हैं, जो सरकार के छवि को जनता के बीच धूमिल करना चाहेंगे, वैसे अधिकारी को अगर हम छोड़ देते हैं और वैसे अधिकारी से अगर हम हिसाब नहीं लेते हैं, तब तो फिर सरकार की छवि खराब हो जाएगी ना। इसलिए सरकार की छवि बने रही और सरकार का जो चिंता है वो चिंता जनता तक पहुंचे, हम इसके लिए संघर्ष करते हैं, न कि सरकार और व्यवस्था के खिलाफ मैं बोलता हूँ। अच्छा, कुछ लोग गए थे, मंत्री और कई बीजेपी के नेता गए थे, उनको विरोध भी झेलना पड़ा था। देखिए, जब कोई घटना घट जाती है और लोग सदमे में होते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ ऐसा परिस्थिति बन जाती है। लेकिन हम लोगों ने सारे चीज़ों को समझ के न केवल उनके परिजन को बल्कि समाज के लोगों को भी हमने बताया कि आपकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, न चिंता करने की बात है, और न्याय तो हर हालत में मिलेगा। न्याय हर हालत में मिलेगा, थानेदार को छोड़ेंगे नहीं। पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने डीजीपी से कई बार बातचीत की और साफ साफ न्याय का भरोसा मिला है कि कार्रवाई होगी, और जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक अजीत कुमार ऐसे ही डट कर लड़ेंगे। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। मेरा संकल्प है कि कांटी के सम्मान पर जब कभी जिस भी स्तर पे उंगली उठेगा, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। लाठी चले, गोली चले, जोर जुर्म हो, दमन हो, हम सब का मुकाबला करेंगे। लेकिन पुलिस टाल मटोल करके लोगों को बलपूर्वक दमनकारी नीति अपनाकर वहां से भगाना चाहती है। आपको डर नहीं